बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए? बोलो, बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए? बच्चों को पढ़ाना चाहिए धर्म, बच्चों को पढ़ाना चाहिए सत्य। हे बेटा, सत्य के राह पर चलना है, धर्म के राह पर चलना है। आजकल के बच्चों को आप लोगों ने ना धर्म पढ़ाया ना सत्य पढ़ाया, नहीं पढ़ाया धर्म, नहीं पढ़ाया सत्य, तो आजकल तुम्हारे बच्चे अधर्म कर रहे हैं। आज सारे बच्चे अधर्म कर रहे हैं। कौन सा धर्म? पराई स्त्री के संग रहना धर्म है कि अधर्म है? लिवन में रहना धर्म है कि अधर्म है? शराब पीना धर्म है कि अधर्म है? झूठ बोलना धर्म है कि अधर्म है? फिर आपके बच्चे झूठ भी बोल रहे हैं, लिवन में भी रह रहे हैं, और ना जाने क्या क्या वो माँ बाप से छल कपट भी कर रहे हैं। कारण जानते हो क्या है? बच्चों को आपने जो पढ़ाया है उसमें कहीं भी धर्म का पाठ था ही नहीं। बच्चों को आप ये पढ़ा ना पाए कि धर्म किसे कहते हैं। इसलिए आज जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे पढ़े लिखे लोग अधर्म कर रहे हैं। जैसा कि आज ही हमने बताया, कुछ दिन पहले हमारे पास एक बहन आई, उन्होंने रोते हुए कहा कि महाराज जी, हम आंगनवाड़ी केंद्र की महिला हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, बच्चों को दलिया आता है आंगनवाड़ी में सरकार के द्वारा, तो उसमें से कुछ दलिया 10 किलो या और अधिक ऊपर का जो अधिकारी है वो कहता है कि आपको हमें 10 किलो दलिया लाके देना पड़ेगा। उस अधिकारी के अंडर में 50 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, तो 50 महिलाओं से 10-10 किलो दलिया वो कलेक्ट कर लेता है और वो ले जाके बेच देता है। उसका तो ये काम है। अब सोचिए कि बच्चे छोटे छोटे आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं, दलिया खाते हैं, वो बच्चों का दलिया भी वो पढ़े लिखे लोग खा रहे हैं, वो पढ़े लिखे हैं, इसलिए उन्हें भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस, उनके पास लाइसेंस है बेईमानी करने का, क्योंकि पढ़े हैं ना। पढ़ाई का मतलब ही आजकल बेईमानी है। जो जितना पढ़ा होगा उतना बड़ा बेईमान होगा। क्यों जी? जो जितना ज्यादा पढ़ा है, जितना बड़ा पद में बैठा है, वो उतना बड़ा भ्रष्टाचारी है। छोटे पद का है तो वो 1000 रुपया लेगा, थोड़ा और पढ़ा लिखा बड़े पद का है कार्यकर्ता तो वो 10,000 रुपये लेगा। अब जज है और जज तो फिर वो 10 लाख और 20 लाख और 50 लाख में बात करता है। जो जितना पढ़ा लिखा है उतना बड़ा बेईमान है। बोलो हाँ, ये बात सही है कि नहीं? फिर अब हमारे देश में पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये पढ़े लिखे ईमानदार हैं कि बेईमान हैं? बोलो। हम ये नहीं कहते कि सारे लोग बेईमान हैं, लेकिन मैया 99 लोग बेईमान हैं। एक को छोड़ दीजिए आप, एक भले व्यक्ति के बल पर चल रहा है सब। हम ये नहीं कहते कि सब बेईमान हैं, लेकिन 99% बेईमान लोग हैं, और सारे बेईमान पढ़े लिखे। अनपढ़ आदमी तो आज भी झूठ बोलने से डर रहा है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि बच्चों को पढ़ाओ बहुत, लेकिन बच्चों को ईमानदार बनाओ, ईमानदार बनाओ। बैठो बैठो। ईमानदार बनाओ बच्चों को, ऐसा बनाओ कि आपका बच्चा बड़े पद पर जाए, बड़ी नौकरी भले करे, पर 1 रुपए का उसके जीवन में, चरित्र में दाग ना लगे। भैया हम ईमानदारी की रोटी खाएंगे, हमें नहीं बनना धन्ना सेठ, ईमानदारी का खा करके जीवन गुजारेंगे। क्यों? ईमानदारों के बल पर ये धरती फिर भी टिकी है। लेकिन आज के स्कूलों में पढ़े लिखे बच्चे बेईमान बन रहे हैं। तो आजकल सरकार पढ़ा रही है कि बेईमान तैयार कर रही है? सरकार जितने भी बड़े बड़े पद निकाल रही है, वहां पर पढ़ कर के बच्चे बेईमानी तो कर रहे हैं बड़े बड़े पद पे जा करके। एक छोटा सा पुलिस वाली नौकरी देख लो आप,
पुलिस वाली नौकरी आप देख लो, पुलिस से लेकर के आप चाहे कोई भी अधिकारी उठा लो, नीचे से ऊपर तक सब लिप्त हैं भ्रष्टाचार में। क्यों जी, बात सही है? पूरा भारत, और ये बात सरकार को खूब पता है, लेकिन अब करे कौन इन सब विषयों में बात? नीचे से ऊपर तक चंदा जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि आप अपने को बचाओ। बारिश जब होगी तो हम बारिश को नहीं रोक सकते। इस देश के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था। ना तो अन्ना हजारे दिख रहे हैं, ना तो उनका आंदोलन दिख रहा है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? फिर इसलिए ये कलयुग है। अब इस कलयुग में ऐसे पाप को, भ्रष्टाचार को, बेईमानी को आप नहीं रोक सकते। उपाय एक हो सकता है कि जब बारिश होती है तो आप बारिश को तो नहीं रोक सकते, पर छाता लगा के आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो आज की इस बेईमानी दुनिया में आप अपने बच्चों को संस्कार सत्य का, धर्म का देकर अपने बच्चों की रक्षा कर सकते हैं कि बेटा जमाना करे बेईमानी, तुम ना करना। यदि आपके बच्चे बच गए तो आप जीत गए, और आपके बच्चे भी बेईमान हो गए तो आप हार गए। क्यों मेरी माँ? इसलिए ईमानदार, आप बताओ पढ़ा लिखा का मतलब क्या है? बेईमान होना या ईमानदार होना? इसलिए अपने बच्चों को ऐसा पढ़ाओ मेरी माँ कि आपके बच्चे पढ़ लिख करके ईमानदार बने। लेकिन आज कहीं दूर दूर तक ईमानदार लोग नजर नहीं आ रहे हैं। और तो छोड़ो, आजकल सगा भाई ईमानदार नहीं है। भाई अपने भाई से बेईमानी कर रहा है। बोलो हाँ। आजकल पत्नी ईमानदार नहीं है। कुछ पत्नी अपने पति से बेईमानी कर रही हैं, झूठे ही दहेज का केस लगा देती हैं, जबकि भले उसने फ्री में किया हो ब्याह। पर सरकार तो सुनेगी, उनकी स्त्रियों की सुनती है, भले वो गलत है। चूंकि कानून अंधा है। आजादी के 70 साल हो गए, लेकिन आज तक अंधे कानून की पट्टी कोई ना हटा सका। द्वापर में अंधा धृतराष्ट्र था, कलयुग में अंधा कानून है। ना द्वापर में द्रौपदी को न्याय मिला, ना कलयुग में न्याय मिल रहा है। तब धृतराष्ट्र अंधा था और आज कानून अंधा है। अब मुझे ये बताओ भैया, ये अंधे कानून को किसने बोला कि अंधा कानून होना चाहिए? आपको आंख वाला कानून चाहिए कि अंधा चाहिए? अंधा कानून जब तक रहेगा, अंधा धृतराष्ट्र जब तक रहेगा, तब तक द्रौपदी की साड़ी उतरती रहेगी। आज इसलिए अंधा कानून है। इसलिए तो अभी बंगाल में एक बहन का बलात्कार हुआ, डॉक्टर बहन का। आज तक उस बलात्कारी को फांसी नहीं भई। सब मोमबत्ती जला वला के सबकी मोमबत्तियां बुझ गई। क्यों? यहां बलात्कार करने वाले को कोई फांसी नहीं है। यहां आतंकवादियों को बढ़िया रबड़ी खवाई जाती है, और ईमानदार आदमी को परेशान किया जाता है। इस देश में ईमानदार यदि कोई है तो उसे सिस्टम, यदि कोई ईमानदार अफसर है, ईमानदार व्यक्ति है, तो लोग उसे परेशान करते हैं, जीने नहीं देते। कलयुग है, चूंकि कानून अंधा है। भाई कानून अंधा काहे है, मैं सवाल कर रहा हूं। क्यों अंधा है? आंख वाला कानून अच्छा है कि अंधा कानून अच्छा है? बोलो। कानून आंख वाला होना चाहिए कि नहीं? बोलो। आंख वाला कानून होना चाहिए। भाई देख लो ना, क्या सही है क्या गलत दिख रहा है, फिर काहे अंधे बने हो? दिख रहा है कि उसका बलात्कार इसने किया तो दे दो ना फांसी। काहे तुम अपना दामाद बना के रखे उसे? काहे उसकी तुम खुशामद कर रहे हो?
जब सिद्ध हो गया किसने बलात्कार किया तो दे दो तुरंत। अंधा कानून ना चाहिए साहब, आंख वाला चाहिए। आप कितने लोग चाहते हैं कि देश में आंख वाला कानून हो, कि अंधे कानून से खुश हो आप लोग? तो आप लोग काहे नहीं बोलते कि साहब कानून की पट्टी तो हटाओ, बहुत हो गया अंधा, अब तो आंख वाला है। क्यों? बड़ा दुर्भाग्य इस भारत देश का। हमारे देश में कभी राम के जमाने में कानून अंधा नहीं रहा, कभी कृष्ण के जमाने में कानून अंधा नहीं रहा। कृष्ण के जमाने में द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगाया, दुशासन ने सर्वनाश कर दिया श्री कृष्ण ने उस दुशासन का। ये कहां का कानून अंधा है? अंधा कभी नहीं था कानून, न्याय होता था, देर लगती थी पर तरीके का सफाया होता था। हमारे यहां न्याय था। राम के जमाने में सीता मैया को हाथ लगाया, रावण ने 1 लाख बेटे 1.25 लाख नाती सहित रावण का सफाया। न्याय, आंख वाला कानून था, न्याय तरीके का होता था, अंधा कानून थोड़ी था। क्यों मैया? आज अंधा कानून है। परेशान हो रहा है एक सामान्य व्यक्ति, कानून बड़ा अंधा है। गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग। अंधा कानून है, इसलिए तो गाय की हत्या हो रही है, इसलिए तो बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। कानून की आंखें होती तो क्या मजाल के किसी की चैन खिंचती और किसी का मोबाइल चोरी होता। चोरी करने वालों के हाथ काट के जंगल में शेरों के हवाले कर दो, लो जनसंख्या भी नियंत्रण हो जाएगी, कानून व्यवस्था भी बिंदास। क्यों? जंगल में जो भेड़िए हैं ना, शेर है, भेड़िया है, अब जंगल में जंगली जीव तो बचे नहीं, तो न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? पहले न्याय व्यवस्था ऐसी ही थी कि चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते थे, बलात्कार करने वालों को मृत्युदंड या देश निकाला दिया जाता था। माता सती भगवान की परीक्षा लेने में फेल हो गई। शिव जी ने माता सती का त्याग किया, पार्वती बनी और माता पार्वती, दक्ष के यज्ञ में माता सती जलकर भस्म हुई। माता पार्वती का विवाह भगवान शंकर से संपन्न हुआ। मनु जी के दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, 2 पुत्रों की कथा। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव, और ध्रुव बड़े प्रेम से भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए तो ध्रुव जी को उनके माता ने, सौतेली माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया, तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव जी महाराज बेचारे रोते आए, माँ ने कहा जाओ तप करो। तप किया तो भगवान प्रकट भये। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि जाओ तुम 36,000 वर्षों का राज्य आनंद से भोगोगे। ध्रुव जी को जब पिता ने अपमानित किया, माँ ने अपमानित किया, तो ध्रुव जी ने तपस्या की और अपनी सिंहासन खुद तैयार की। ये समाज को सीख है कि जब आपको कुछ चाहिए है, मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ, कोई भी सपने देखो या तो आप लोग सपने मत देखो। क्यों जी? आप लोग सपने देखते हैं कि नहीं? सपने, ख्वाब हमारे पास ये होता, वो सपने देखने चाहिए, लेकिन उतने ही सपने देखो जो आप अपनी मेहनत के बल पर पूरा कर सको। आपको किसी के आश्रित होने की जरूरत,
किसी के भरोसे सपने ना देखो कि हम उसके बल पर अपने सपने पूरे करेंगे। अपने सपने खुद पूरे करो। किसी के भरोसे रहने की आपको जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। आपको सपने पूरे करने हैं तो अपने बल पर। ध्रुव जी ने अपने सपने अपने बल पर मंत्र का जाप किया। भगवान नारद जी ने मंत्र दिया। 6 माह तक 5 माह तक तप किया। 6ठे महीने भगवान प्रकट भये और ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया। राजा बने ध्रुव जी। बहुत समय तक राज्य का सुख भोग कर ध्रुव जी अपने भाइयों के यक्षों को मार दिया। भाइयों ने यक्षों को मारा, ध्रुव जी ने भी यक्षों को मारकर बदला लिया। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति का वरदान दिया। मृत्यु के सर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवत धाम चले गए। ध्रुव जी ने बचपन में ही भगवान को पा लिया। छोटी सी उम्र में ईश्वर को पाया। बड़ी उम्र की आवश्यकता नहीं है। अच्छे काम बचपन में कर लो, समझ जब आ जाए तब कर लो। उम्र बड़ी हो इससे क्या फायदा। ज्यादा उम्र वाला व्यक्ति ज्यादा अनुभवी है ऐसा नहीं है। कई बार छोटी उम्र वाले लोग जो कर जाते हैं वो बड़ी उम्र वाले नहीं कर पाते। इसलिए उम्र मायने नहीं रखती, आपके कार्य की शैली मायने रखती है, आपके काम करने के तौर तरीके मायने रखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कम आयु में चले भी गए काम करके। ऐसा काम करके गए कि देखो सदियों बाद उनका नाम आज समाज में सुव्यवस्थित है। तो कुछ ऐसा कर जाओ आप कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। ईमानदारी से अच्छे काम कर लो, बेईमान होकर के ना कुछ कर लेना। इसलिए दास अनिरुद्ध कोशिश करता है कि ईमानदारी से ये दास अनिरुद्ध समाज की, राष्ट्र की इसी तरह से सेवा करता रहे जैसे गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं चल रही हैं। गौरी गोपाल आश्रम में देखो सारी सेवाएं चल रही हैं, सारी सेवाएं ईमानदारी से पूरी हो रही हैं। कहीं भी आपको बेईमानी नजर नहीं आएगी। बताओ आप लोग टीवी पे जितना सुने थे गौरी गोपाल के बारे में, जितना देखे थे, आप लोगों ने कितने लोगों ने यहाँ के वो सबका सब सही पाया? कितने नंबर दोगे हमें? 1600? 100 में से 100 नंबर देंगे? क्यों मैया? हैं 100 से ज्यादा? मैया आप कितने नंबर दोगी? 100। मैया आपने देखी सेवाएं गौरी गोपाल की? नहीं देखी? तो कितने नंबर दोगे? 100 देंगे? यहां पर देखो आप सब कह रहे हैं आप जनमानस हैं, जनता जनार्दन है, और जो जनता का मत होता है वही जनार्दन का मत होता है, वही ईश्वर का मत होता है। कहते हैं जनता जनार्दन। जनता कौन होती है? जनार्दन मतलब भगवान। भगवान कृष्ण का नाम है जनार्दन। भगवान कृष्ण का एक नाम है जनार्दन, जनता जनार्दन। तो जो जनता का मत है वही ईश्वर का मत है। यदि आप 100 नंबर दे रहे हैं तो कन्हैया भी 100 नंबर जरूर देंगे। क्यों नंबर देंगे 100? क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा विश्वास है, क्योंकि मुझे पता है कि ये दास अनिरुद्ध गौरी, हमने स्कूल में पढ़ाई की होती तो हम भी झूठ बोलते, क्योंकि स्कूल में पढ़ कर के व्यक्ति झूठ और बेईमान हो ही जाता है। लेकिन हमने गुरुकुल में पढ़ाई की है और गुरुकुल में पढ़ा हुआ यही गुरुकुल परंपरा थी जहां व्यक्ति ईमानदार होता है। ईमानदार। हमने बेईमानी की पढ़ाई नहीं पढ़ी साहब, ईमानदारी की पढ़ाई पढ़ी। हमने कम पढ़ाई पढ़ी है। आपको बता दूं मैं 10वीं तक ही पढ़ा हूं। बहुत कम पढ़ाई की है हमने, क्योंकि 10वीं के बाद फिर हमने ये वेद पुराण भागवत जी पढ़ने वृंदावन आ गए। अपने स्कूल की पढ़ाई 10वीं में ही हाथ जोड़ लिया, अब आगे नहीं हो पाएगी।
क्योंकि वो पढ़ाई झूठ की ओर ले जाने वाली थी। स्कूल की पढ़ाइयों में पढ़ कर के लोग झूठ की तरफ भागते हैं। स्कूल में पढ़े लिखे लोग ही ना बेईमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसलिए वो पढ़ाई हमारी समझ में नहीं आई। हमें ईमानदारी की पढ़ाई पढ़नी थी, ईमानदारी की रोटियां खानी थी। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चल रही हैं, आप जो सहयोग करते हैं उसका ईमानदारी से, जहां की सेवा के लिए आपने सहयोग किया वहां लगाकर ईमानदारी से वो कार्य किया जा रहा है। आप लोग वृद्ध माओं के लिए सहयोग करते हैं, तो देखो आप सब सहयोग करते हैं तो हमारी माताएं कितने बढ़िया अच्छे से रह रही हैं। हमारी माँ से मिलिए 290 माँ हैं, दर्शन करिए वृद्ध माओं का। सभी माओं से पूछिए, सब माएँ खुश हैं, प्रसन्न हैं। जितना बढ़िया से बढ़िया हो सकता है उन माओं की सेवा यहाँ चल रही है। आप लोग माओं के लिए सहयोग करते हैं, तो देखो आपने सहयोग किया था कि मेरे द्वारा सहयोग किया गया माओं की सेवा में लगेगा। देखो आपके सहयोग से माएँ खुश हैं कि नहीं? तो वो सहयोग जो आपने किया उसका फल आपको ही तो मिलेगा। आपने सहयोग किया कि गौरी गोपाल आश्रम में अन्न क्षेत्र बांटा जाए, तो आपके सहयोग से हजारों संतों को अन्न क्षेत्र बंटता है, हजारों साधु भोजन करते हैं। ईमानदारी क्या है? आपने ध्यान दिया होगा, ये जो अन्न क्षेत्र है इस पे आपने ध्यान दिया होगा, ना दिया हो तो कल देना। यहाँ पर रोटी भी बढ़ती है और पूड़ी भी बढ़ती है। क्या बढ़ता है? रोटी और पूड़ी दोनों। अब आप कहो, अब ये बताओ, आपके घर में जिस दिन पूड़ी बनती है उस दिन रोटी नहीं बनती, और जिस दिन रोटी बनती है उस दिन। लेकिन गौरी गोपाल में 12 महीने रोटी पूड़ी दोनों बनती है। आपने कभी सवाल नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है? जानते हो क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो संत हैं, ये जो साधु आते हैं ना सवेरे सवेरे, इन संतों में कुछ संतों को ना पूड़ी बड़ी पसंद है, तो कुछ संतों को रोटी चाहिए। अब रोटी बटे तो रोटी खा के संत कहे कि यार थोड़ा पूड़ी होती तो मजा आता। आज किसी संत का मन है पूड़ी खाने का, तो किसी संत का मन है रोटी खाने का। ये जब मैंने शुरू अन्न क्षेत्र शुरू किया ना, तो संतों की मैंने रिक्वायरमेंट सुनी कि आपको चाहिए क्या। तो किसी ने कहा भाई हमें तो पूड़ी अच्छी लगती है, किसी ने कहा हमें तो रोटी अच्छी लगती है। फिर हमने कहा कि यदि रोटी बनाते हैं तो पूड़ी वाले तृप्त नहीं होंगे, पूड़ी बनाते हैं तो रोटी वाले तृप्त नहीं होंगे। फिर हमने निर्णय लिया 3-4 साल पहले कि भाई ऐसा करो कि दोनों रखो। तो जैसे पूड़ी चाहिए वो पूड़ी ले, और जैसे रोटी चाहिए वो रोटी ले। अब बताओ ये हमारी ईमानदारी है कि बेईमानी है? ये ईमानदारी है कि आप लोग संतों के लिए बंटवाते हैं। तो मुझे लगा कि संत यदि पूड़ी से प्रसन्न हो तो पूड़ी लो, रोटी से प्रसन्न हो तो रोटी। बस प्रसन्न होके जाओ इस दरवाजे से, क्योंकि आप प्रसन्न होकर जाएंगे तो जो भक्त लोग अन्य क्षेत्र बंटवा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। जैसे आपने संतों को अन्नदान किया तो संतों की प्रसन्नता से आशीर्वाद तो आपको ही मिलना है, क्योंकि वो रोटी पूड़ी आपके सहयोग से बन रही है। हाँ या ना? लेकिन